ये एक और मेरा व्यू है, ये मैंने अपने ग्रुप में पहले से दिया हुआ था, मेरे ख्याल से 3-4 महीने 5 महीने पहले से दिया हुआ है। मैं यहाँ पर एक बार अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रहा हूँ इस व्यू को। ये हम देखें तो ये है 10 ईयर यील्ड, जो यूएस के जो बॉन्ड्स हैं, सरकारी जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, उनका 10 ईयर यील्ड का ये चार्ट है। और इसमें मेरा जो व्यू है कि ये 10 ईयर यील्ड जो अभी करीब करीब हम देख सकते हैं, करीब करीब 4.5% के आसपास है, एग्जैक्ट अगर देखेंगे तो ये 4.4% के आसपास है। ये मेरा व्यू है कि ये डबल से भी ज्यादा हो जाएंगे, यानी कि ये 9% के आसपास चली जाएंगी। ये मेरा व्यू है। और अगर इसका थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट हम देखें कि ये एक डाउनवर्ड, मतलब ये कौन सा ईयर है, 1981 से लेकर के ये कंसिस्टेंटली डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ। और फिर ये जीरो चली गई थी, क्योंकि जो जीरो इंटरेस्ट रेट पॉलिसी, जो इंटरेस्ट रेट लोअरिंग हुई थी, क्वांटिटेटिव ईजिंग हुई थी, वो ग्रेजुअली करते करते इवन 2008 में भी हम देखेंगे कि ये 2-2.5% तक रहे। उसके बाद करते 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 ये अभी कोविड के पास ये जीरो तक आ गए। ये लोएस्ट जो गई हैं, ये गई हैं बेसिकली 0.9% या 0.3% के आसपास, ये लोएस्ट गई है, ऑलमोस्ट जीरो। और अब जाकर के इन्होंने ऊपर जाना चालू कर दिया है। तो मेरा व्यू ये है, ये मेरा कैसे व्यू बना ये मैं नहीं बता सकता, ये मेरा अपने मैंने पैटर्न्स डिस्कवर किए हैं। उन पैटर्न्स के बेसिस पे मुझे आइडिया लगता है कि कहाँ तक जा सकता है कोई भी एसेट है, उसका कितना ऊपर या कितना नीचे, डिपेंडिंग अपॉन द ट्रेंड। तो इसमें मुझे लगता है कि इसका जो बॉटम है ये बना, और ये बॉटम कोविड के आसपास बना, और उसके बाद से अब ये ऊपर जाना इन्होंने चालू कर दिया है। अब मैं थोड़ा क्लियर कर दूं, क्योंकि ये काउंटर इंट्यूटिव हो सकता है कि एक तरफ तो हम बोल रहे हैं कि फेड फंड्स रेट घटाता रह रहा है, और यहाँ पर हम इतना ऊपर डबल होने की बात कर रहे हैं। तो मैं बता दूं कि ये दो अलग चीजें हैं। जो फेड फंड्स रेट होते हैं वो एक्चुअली शॉर्ट टर्म के होते हैं, और यहाँ हम बात कर रहे हैं 10 ईयर यील्ड की। तो फेड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स को इन्फ्लुएंस करता है। जो फेड फंड्स रेट होते हैं उनको, उनकी पॉलिसी में, जो मॉनेटरी पॉलिसी में शॉर्ट टर्म रेट्स की बात होती है खाली, तो उन फेड फंड्स रेट को वो इन्फ्लुएंस करता है। लेकिन यहाँ पर जो 10 ईयर वाले हैं ये मार्केट ड्रिवन है। ये मार्केट अपनी डिमांड सप्लाई या मार्केट का जो व्यू है उसके बेसिस पे ये डिसाइड होता है। तो इसमें क्या निकल के आ रहा है इंट्यूटिवली कि मार्केट इन्फ्लेशन एक्सपेक्ट कर रहा है। तभी लिए लॉन्ग टर्म में, यानी कि 10 साल के बाद, वो लॉन्ग टर्म में ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। तो ये जो एक्सपेक्टेशन जैसे जैसे करके और ज्यादा सॉलिडिफाई होंगी, तो ये प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि 9% से कम में वो नहीं मानेंगे। अगर वो एक्सपेक्ट करने लगे कि जो भी इन्फ्लेशन है, वो इन्फ्लेशन जैसे अभी अगर 2.4% पे है, यूएस की बात कर रहा हूँ, वो इन्फ्लेशन अगर बढ़ने वाला है 6-7-8% हो जाएगा, तो वो ज्यादा यील्ड मांगेंगे। क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो उनको नॉमिनली उतना ही पैसा चाहिए, रिटर्न चाहिए अपने पैसे के ऊपर। फिर वो नहीं, अगर इन्फ्लेशन ही 6% हो गया तो कोई क्यों मान जाएगा 5% या 4.5% की यील्ड में। तो ये वाला पॉइंट है। अब ये अगर हो गया, अगर लॉन्ग टर्म यील्ड्स 9% के आसपास हो गए, तो बहुत ज्यादा चैलेंजेस आने चालू हो जाएंगे। तो मेरा ये व्यू उस व्यू से कंसिस्टेंट है कि इन्फ्लेशन अगले 3-4 सालों में खूब होने वाला है। और फिर जब यील्ड्स बहुत ऊपर जाएंगे, अब ये भी हो सकता है कि यील्ड इसके पार भी निकल जाए, और फिर उसके बाद एक डिफ्लेशनरी डीलेवरेजिंग चालू होगी, जब इंटरेस्ट रेट्स और इन्फ्लेशन अपने पीक पे पहुंच जाएंगे। बस यही पॉइंट है। थैंक यू।